अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं। ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था। उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ। तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा, तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर। बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, बहुत हो गया।
सब ऊपर देखते हैं। वहाँ पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या क्या? क्या? भोला कौवा? भोला कौवा? भोला कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा। दूर पहाड़ी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काटते थे। माँ की मृत्यु के बाद वही घर के सारे काम करती थी। समस्या उस दिन होती है जिस दिन मानो के पिता पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे थे। पाँव फिसलने पर वो नीचे गिर जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, घना जंगल है और तू अकेली। पिताजी, अकेली हूँ तो फिर क्या हुआ? बेटी, जंगल में बहुत चोर पक्षी फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सोना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, घर की मजबूरियाँ हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है
डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा, लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है, मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी माँ कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है, उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली कवि तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला है। मेरा बेटा चंदू बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करता है। जी कवि बहन जी, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ठीक है समधन जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, आप अपना वादा ना भूल जाना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है समधन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की धूमधाम से शादी कर देती है। बहू, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना दे, ताकि मेरे शरीर को सुकून मिल जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर आती हूँ, देखना आपकी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे देर हो रही है। ठीक है पति जी। फिर मीना चिड़िया रसोई में जाती है, वो अपनी सास के लिए लस्सी बनाती है और अपने पति के लिए भोजन। फिर मीना चिड़िया का पति भोजन खाकर काम पर चला जाता है। चिंकी तोती की माँ सवित्री मानो चिड़िया के पास जाती है। अरे क्या हुआ मानो, तुम ऐसे मुँह लटका कर क्यों बैठी हो? अरे सवित्री बहन, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं सवित्री बहन, जब से मीना को इस घर से विदा किया है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, बस हर समय उसी को याद करती रहती हूँ।
मानो बहन, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करें, बेटियां तो पराया धन है। और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा घर भी सूना हो जाएगा। हाँ सावित्री बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया अपने खेत में टमाटर की खेती को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिशें कई दिनों तक जंगल में होती रहती हैं। जब बारिश रुकती है तो मानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरी सारी खेती खराब हो गई। अब मैं समधन जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगले दिन मानो चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि बिजली का भी वहाँ आ जाती है। राम राम समधन जी, कैसी हैं आप? समधन जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? समधन जी, लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो। रिश्ता पक्का करने से पहले हमने साफ साफ बता दिया था कि सोने का हार और झुमके लेंगे, लेकिन अभी तक तुमने वो हमें दिए ही नहीं। मैं बस वही लेने आई हूँ। माफ करना समधन जी, बारिशों के कारण मेरे खेत के सारे टमाटर खराब हो गए हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा, तो मैं इसमें क्या करूँ? ये बात तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हारे कारण मैंने अपने बेटे की शादी कहीं और नहीं करवाई, वरना तुम्हारी बेटी से मुझे कोई और अच्छी चिड़िया मिल जाती। मैं बस कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा हार और झुमके चाहिए। समधन जी, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर मुझे ना दिए तो तेरी बेटी का ऐसा हाल करूँगी कि तू याद रखेगी। नहीं नहीं समधन जी, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहिएगा। मैं आपको सोने का हार और झुमके बहुत जल्दी दे दूंगी। ठीक है, चलती हूँ। 1 हफ्ते में पैसे घर में पहुँचा देना। इतना कहकर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं समधन जी को सोने का हार और झुमके कहाँ से दूंगी? अब तो एक ही हल है, मुझे अपना खेत बेचना ही होगा। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मानो चिड़िया एक हार के बदले अपना खेत उल्लू सेठ को बेच देती है। खेत बेचकर भी मुझे ये एक सोने का हार ही मिला है। अब मैं सोने के झुमके कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, मैं ये सोने का हार समधन जी को दे आती हूँ, शायद वो मान जाए। फिर मानो चिड़िया वो सोने का हार लेकर बिजली कपी के घर जाती है। आइए आइए समधन जी, मैं तो हर पल आपका ही इंतजार करती रहती हूँ। मेरे हार और झुमकों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? समधन जी, मैंने अपना खेत बेच दिया, लेकिन बदले में ये एक सोने का हार ही मिला है। झुमके भी मैं आपको जल्द ही ले दूंगी। क्या इसमें सोने के झुमके नहीं है? ए ऊपर वाले, पता नहीं मैंने किस भिखारन के घर में रिश्ता जोड़ लिया। मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी समधन कहते हुए। अच्छा, अब ये सोने का हार देकर यहाँ से दफा हो जाओ और झुमके भी जल्दी ले आना। बिजली का भी मानो से वो सोने का हार लेकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। झुमके ना मिलने के कारण अब वो मीना चिड़िया पर भी अत्याचार करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, क्या काम है? चल जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर और रसोई के सारे बर्तन धो दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मीना चिड़िया बर्तन धो ही रही थी कि तभी उसकी सास आ जाती है। अरे कामचोर कहीं की, अभी तूने ये बर्तन नहीं धोए तो घर की सफाई कब करेगी? माँ जी, बर्तन बहुत ज्यादा थे, धोने में समय लग रहा है। बस कुछ देर रुकिए, मैं घर की सफाई भी कर दूंगी। क्या कहा तूने? मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। बिजली का भी एक डंडा उठाती है और मीना चिड़िया को मारने लगती है। माँ जी, माफ कर दीजिए, मुझे बहुत लग रही है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, फिर कभी आपके सामने नहीं बोलूंगी। माँ जी, छोड़ दीजिए मुझे। अब बिजली का भी रोज मीना चिड़िया पर अत्याचार करने लगती है। वो छोटी छोटी बात पर मीना चिड़िया को मारने लगती है और मीना चिड़िया का पति भी उस पर अत्याचार करने लगता है। वो भी अपनी माँ की तरह मीना को मारने लगता है। भाग्यवान, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, भोजन अभी तक बना क्यों नहीं? पति जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी खाना ला रही हूँ। मीना चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए भोजन लेकर आती है।
ये कैसा भोजन बनाया है तुमने? न इसमें नमक है न स्वाद। ऐसा भोजन खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा वो गरम गरम भोजन मीना चिड़िया पर फेंक देता है। ये आपने क्या किया? मुझे बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी बिजली का बीबी वहाँ आ जाती है। अभी तो तुझे माँ के साथ पिता भी याद आने वाले हैं। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर चंदू चिड़ा अपनी माँ के सामने मीना चिड़िया को डंडों से मारने लगता है। मीना चिड़िया उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। अगले दिन बबली कबूतरी मीना चिड़िया के ससुराल में आती है। बहन जी, क्या मीना इसी घर में रहती है? हाँ, इसी घर में रहती है। बताओ क्या काम है? बहन जी, कल रात उसकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं मीना बिटिया को लेने आई हूँ। क्या वो मेरे सोने के झुमके दिए बिना ही इस दुनिया से चली गई? फिर बबली कबूतरी मीना चिड़िया को लेकर चली जाती है। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को नदी में बहा